हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में जानकारी ली थी। आज हम लोग एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट के प्रोग्राम को देखेंगे जिसमें सिर्फ सिंगल एक नोड से बना हुआ, ठीक है, वो प्रोग्राम होगा। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि हेडर फाइल्स को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो आप लोग अपने से इंक्लूड कर लीजिएगा। और जहां से बात स्टार्ट होगी वो हम कर रहे हैं सिर्फ एक, यानी कहने का मतलब है कि एक नोड, एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट, दो एड्रेस पार्ट, एक ब्रीफ पार्ट और दूसरा होगा इसमें नेक्स्ट पार्ट और बीच में इंफॉर्मेशन पार्ट और ये स्टार्ट, यानी पहला एक ही नोड होगा और ये एक नोड का, यानी सिंगल एक नोड का हम लोग, ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं। इससे रिलेटेड हम लोग इस प्रोग्राम को स्टडी करने जा रहे हैं। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, यानी ये जो नोड है, जिस नोड को हमने डिफाइन किया है, इस नोड का एक स्ट्रक्चर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने लिखा स्ट्रक्ट डी लिंक उसका नाम दिया और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन रखेंगे वो हम लोग इंटीजर टाइप लेके चल रहे हैं। अब हमारे पास दो पॉइंटर वेरिएबल्स होंगे, यानी एक पहले वाले नोड के एड्रेस के लिए और एक बाद वाले नोड के एड्रेस के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक और पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो स्ट्रक्ट डी लिस्ट एस्ट्रिक प्रिव के नाम से हम लोग एक बना रहे हैं और दूसरा हम लोग एक नेक्स्ट के लिए ले रहे हैं, जो नेक्स्ट नोड होगा उसके लिए, और यहाँ पर नेक्स्ट। ये हमने अपने स्ट्रक्चर का जो नोड का स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन किया। अब इसके लिए वेरिएबल्स दो पॉइंटर टाइप वेरिएबल ले रहे हैं, एक स्टार्ट जहाँ से बात को स्टार्ट करनी होगी और एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल जो कि नोड के एड्रेस को लेकर के चलेगा। तो ये हमारे पास दो पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। अब एक सिंगल नोड का डब्ल्यू लिंक लिस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक क्रिएट फंक्शन, और अगर उसके इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो डिस्प्ले, यानी दो फंक्शन को हम लोग यहाँ प्रोटोटाइप उसका डिक्लेरेशन कर रहे हैं, वॉइड क्रिएट और दूसरा वॉइड डिस्प्ले, जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगा उसको डिस्प्ले कराने के लिए। ये दो फंक्शन हम लोग लेके चल रहे हैं। अब हम लोग मेन के अंदर में आ गया, वॉइड मेन। अब मेन के अंदर में अगर स्क्रीन को क्लियर करना है तो CLR आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद क्रिएट, सबसे पहले क्रिएट फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन होगा उसको डिस्प्ले कराने के लिए डिस्प्ले फंक्शन को क्रिएट करेंगे। और अगर आपको गेटसीएच लिखना हो तो आप इंक्लूड कीजिएगा। तो ये रहा। अब हम लोग क्रिएट फंक्शन को डिफाइन करेंगे। क्रिएट फंक्शन के अंदर में हमको कौन सी बात लिखनी है, तो एक नोड को क्रिएट करना है और उस नोड के प्रिव और नेक्स्ट में, यानी एक सिंगल नोड है तो इसके प्रिव में क्या इंफॉर्मेशन होगा, वो होगा नल, क्योंकि इससे पहले कोई नोड नहीं है और इसके बाद भी कोई नोड नहीं है, तो इन दोनों में नल असाइन करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन, सपोज कीजिए हम जो इंफॉर्मेशन मान लीजिए 2, 4 जो भी लेना चाहेंगे वो इंफॉर्मेशन पार्ट में स्टोर होगा। और ये जो नोड क्रिएट होगा, ये नोड का जो लोकेशन होगा 66 मान लीजिए 74, वो स्टार्ट में असाइन करेंगे 6674, तो स्टार्ट से ये लिंक हो जाएगा और ये आपका पहला नोड वो क्रिएट हो जाएगा। यानी एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट का सिंगल नोड वाला एक प्रोग्राम जो आपका वो बन जाएगा। तो क्रिएट फंक्शन के अंदर में हम लोग क्रिएट फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं, वॉइड क्रिएट के अंदर में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो इस नोड को क्रिएट करेंगे। तो हम लोग नोड में असाइन करेंगे उसके एड्रेस को। तो हम लोग लिखा स्ट्रक्ट डी लिस्ट एस्ट्रिक malloc size of struct d list। तो आपका एक नोड, यानी ये नोड क्रिएट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए जरा साइज को। तो हमने एक नोड क्रिएट कर दिया। अब इसके ये बना आपका नोड और सपोज कीजिए लोकेशन 6674 पर बना। अब इसके इंफॉर्मेशन पार्ट, इस इंफॉर्मेशन पार्ट में जो इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, तो सपोज कीजिए कि हमने लिखा प्रिंटर \n इंटर द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हमको इसके अंदर डालना है वो इंफॉर्मेशन हम लोग लेके चलेंगे। तो स्कैनर %d %, नोड एरो x।
तो जो इंफॉर्मेशन पार्ट जो आप लेकर के चल रहे हैं, इसमें ये वेरिएबल जो आपका स्टोर होगा और जो आप इंटीजर वैल्यू लेकर के चलिएगा वो। अब इसके प्री में हमको नल असाइन करना है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन टू लिया होगा, क्रिएट हुआ आएगा। अब इसके प्रीवियस पार्ट में यानी पहले वाले एड्रेस पार्ट में हम लोग नल लेके चलेंगे, क्योंकि इसके पहले कोई नोड नहीं है। एक सिंगल नोड का हम लोग डबल लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नोड एरो प्रिव, यानी नोड के प्रिव में नल असाइन कर देंगे। उसी तरह से फिर नोड के नेक्स्ट में, तो यहाँ पर आपका नल आ गया, नोड के नेक्स्ट में नल, तो नोड के नेक्स्ट में नल आपका असाइन हो गया। अब जो स्टार्ट जो हमारा है एक पॉइंटर वेरिएबल, इस पॉइंटर वेरिएबल में इस नोड का एड्रेस यानी 6674 वो एड्रेस यहाँ पर असाइन कर देंगे। तो स्टार्ट में हमने क्या किया, उसमें नोड के एड्रेस को असाइन कर दिया, तो ये हो गया 6674, तो ये इससे लिंक हो गया, ये आपका स्टार्ट है। और इस तरह से आपने एक नोड को क्रिएट कर दिया, उसके इंफॉर्मेशन पार्ट में इंफॉर्मेशन डाल दिया, उसके प्रीव पार्ट में नल डाल दिया, उसके नेक्स्ट पार्ट में नल डाल दिया, और नोड के एड्रेस को स्टार्ट में डाल करके उससे लिंक कर दिया। तो ये आपका एक नोड का आपका लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया। अब अगर आप इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो अब डिस्प्ले फंक्शन को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखे वॉइड डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर में हमने क्या किया, नोड में हमने स्टार्ट के एड्रेस को डाल दिया। तो स्टार्ट का एड्रेस क्या है 6674, तो नोड में भी कौन सा एड्रेस आ गया 6674। अब हमने लूप चलाया, वाइल पूछा नोड नॉट इक्वल टू नल, जब तक नोड में नल नहीं मिलेगा तब तक जो है वो इंफॉर्मेशन को प्रिंट करेगा। तो प्रिंट \n के साथ %d और इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रिंट करा देना है, तो नोड एरो x। तो ये आपका नोड बना, और इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में 2 है, तो वो 2 प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे यहाँ पर नोड को अपडेट करेंगे, किससे, नोड को अपडेट करेंगे नोड के नेक्स्ट से। तो नोड के नेक्स्ट में क्या मिला, नोड का नेक्स्ट क्या है नल मिला, इसका मतलब अब नोड में क्या आ गया, तो अब नोड में आ गया नल। तो फिर हमने ऊपर जाके पूछा क्या नोड में नल है, नहीं नल है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हुआ और ये बाहर आ जाएगा। तो ये जो दो इंफॉर्मेशन है इसको प्रिंट कराने के बाद बाहर आ जाएगा। ये रहा आपका एक डबल लिंक लिस्ट में एक सिंगल नोड को क्रिएट करने के लिए हमने इसको डिफाइन किया। यानी एक डबल लिंक लिस्ट में सिर्फ एक नोड को हमने बना करके आपको एक प्रोग्राम दिखाया। इसके आधार पर आप आसानी से आप आगे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 फिर फिक्स करके चल रहे हैं कि जो हमारा डबल लिंक लिस्ट होगा उसमें 5 नोड होंगे, उससे रिलेटेड प्रोग्राम को हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये रहा आपका सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल नोड का जो प्रोग्राम है, उसके अंदर में क्रिएट के अंदर में यानी क्रिएट हमने एक फंक्शन लिया है और इसी फंक्शन के अंदर में वो सारी बातें की हैं। यहाँ पर आपका ये इन्फॉर्मेशन यानी नोड वाला जो पार्ट है वो पूरा नोड क्रिएट हुआ और उसके इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए हमने डिस्प्ले का जो है वो फंक्शन को डिफाइन किया। तो ये रहा आपका। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक आपको एक्स्ट्रा क्या मिला, तो प्रीवियस 2 एड्रेस पार्ट को वो कवर करके चलता है। एक पहले वाले नोड का एड्रेस, इसीलिए हमने पहले ही बता दिया था कि आप लोग को कि डबल लिंक लिस्ट में हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकते हैं, क्योंकि हर एक नोड के पास आगे और पीछे वाले का एड्रेस रहेगा, तो हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बात तो पहले बता दिए थे। तो एक प्रिव का पॉइंटर टाइप जो कि एड्रेस को लेकर चलेगा पहले वाले का, और जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट वाला जो है वो नेक्स्ट यानी वो दूसरे वाले को लेकर के चलेगा। तो ये रहा आपका पूरा प्रोग्राम, एक सिंगल नोड वाला डबल लिंक लिस्ट को क्रिएट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 जो है वो फिक्स करके 5 नोड का एक डबल लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे।